वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं सीने में जलन, बदहज़मी, तज़ाबियत, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इन तमाम बातों पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ वो कॉल बेस्ड प्रोग्राम कर रहा हूँ। आपके सवाल आते रहेंगे और हम जवाब देते रहेंगे। टॉपिक हमारा यही है। इससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ ये कि रिक्वेस्ट है कि कॉल करते रहिएगा। बहुत सारे कॉलर्स के सवाल मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मेहमान प्रोफेसर SM मुनीर साहब। डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट हैं और जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत शुक्रिया इस वक्त आप यहाँ मौजूद हैं, और तो थोड़ा सा एक मिसहैप अभी आपके साथ हुआ है। सर ये बताइए कि ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कॉलर्स थे। सबसे पहले मिसेज़ हामिद साहिबा थी। मिसेज़ हामिद साहिबा ने एक सवाल पूछा कि इनको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ GERD जो है वो डायग्नोस हो गया है, और वो जो दवा होती है प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर वो खाने से पहले रोज़ ही लेती हैं। क्या ये सारी ज़िंदगी इनको दवा लेनी पड़ेगी? नहीं, सारी ज़िंदगी की तो ज़रूरत नहीं है। ये सिम्टम बेस्ड होती है और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की ट्रीटमेंट के अलावा जो उनकी डेली लाइफस्टाइल है उसको भी चेंज करें, और फिर दवा जो है ये तकरीबन 6 to 8 वीक्स तो इनको खानी चाहिए। और फिर इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं जब ठीक हो जाए कुछ सिम्टम्स इनकी, जो तकलीफ़ जैसे वो बता रही हैं कि रिफ्लक्स के अंदर जो जलन है या जो भी होता है उनको वो कम हो जाए, तो दवा को 2 की बजाय सिर्फ एक रात को एक वक्त भी खा सकते हैं। और फिर इसको 6 वीक्स के बाद या 8 वीक्स के बाद बंद कर दें, और अगर दोबारा कभी ये स्टार्ट होती है तो फिर दोबारा भी ये ट्रीटमेंट स्टार्ट की जा सकती है। इसके अंदर ये है कि एक शख्स या कोई भी फ़र्द इसके अंदर मुब्तला है तो वो दवाओं के साथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये नहीं है कि अब उसको दोबारा ये तकलीफ़ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये कोई टाइफाइड या मलेरिया या इस किस्म का नहीं है कि जी इलाज हो गया आपका, अब आपका कोर्स है और ये ख़त्म हो गया। दवा से तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। फिर अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे, खाना पीना सही रखेंगे और टाइम टेबल अपना सही रखेंगे तो हो सकता है आइंदा दवा की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन इंसान है फिर वो भूल जाता है कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, फिर वही खाना पीना शुरू कर देता है या फिर वही बद एहतियाती करता है। किस तो तरह का खाना पीना, चले आप ये बता दें। खाने पीने में ये है कि एक तो टाइम सही पे होना चाहिए, और किस टाइम पे होना चाहिए? सुबह नाश्ता है, दोपहर को अगर खाना खाना है वो है, शाम के स्नैक्स हैं और रात को इन्होंने डिनर लेना है। ये होना चाहिए हर वक्त खाने से। या कई लोग नाइट ड्यूटीज़ करते हैं या कईयों को टाइम नहीं मिलता, या ड्राइवर हजरात होते हैं कि जिस वक्त गाड़ी रुकी उस वक्त खाना खाया, तो इसकी वजह से ही ये GERD होता है। या किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, या कोई बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन रहा है, या फिर और किसी वजह से कोई दवाएं ले रहा है, तो उसमें भी मैदे के अंदर तेज़ाबियत पैदा हो जाती है और उससे भी रिफ्लक्स की डिजीज़ हो जाती है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की डिजीज़। ठीक है, अब खाना देखें हमारा, तो अब देखें बात ये है डॉक्टर साहब, हम लोगों की ज़िंदगी में एक ही तफरीह रह गई है अब, खाना। अब खाने में हम चटपटी कौम है, चटपटे ड्रामे देखते हैं, चटपटी बातें करते हैं। खाने में चटपटापन ना हो, मसाले ना हो तो खाने का भी मज़ा नहीं होगा। तो किस तरह का खाना आप कहते हैं? खाना क्या ये है, खाना जो है वो जिस्म के अंदर और किसी की बॉडी के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो खाने के अंदर मौजूद होनी चाहिए। चटपटापन या जो उसके अंदर और मसाले वाली चीज़ें वो उसके बाद की बात है। तो पहले तो न्यूट्रिशन पूरी होनी चाहिए खाने के अंदर। तो आपने पूछा खाने में क्या होना चाहिए, तो उसके अंदर पूरे प्रोटीन होने चाहिए और फैट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए एंड वाइटामिन होने चाहिए। अब ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो वो किन चीज़ों में होते हैं, एक आम आदमी को वो कहाँ से मुयसर हो सकती हैं। अब वो प्रोटीन जो है अच्छी फर्स्ट क्वालिटी प्रोटीन जो है वो आपको एग में मिलेंगी, या मटन बीफ में मिलेंगी, गोश्त में मिलेंगी, या फ़िश में मिलेंगी। तो उसका इस्तेमाल एक हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा होना चाहिए। मटन तो खैर अब जो है ना बड़ा महंगा हो गया, तो चिकन से ले सकते हैं या फिर एग खाएं, या फिर और इसके अलावा जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो जितना भी मुमकिन हो वो इस्तेमाल करें। वेजिटेबल्स जो खाएं, फिर रफेज होता है उसके अंदर, उससे जो है कि मैदे के अंदर तेज़ाबियत भी नहीं होती और फिर कब्ज़ की शिकायत या कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता, तो फिर निज़ाम हाजमा वो सही रहता है। वाइटामिन जो हैं वो ज़्यादातर वेजिटेबल्स के अंदर और उसमें फ्रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो लें। सप्लीमेंट्स, अच्छा, विटामिन की जो गोलियां खाते हैं
जी हाँ, सप्लीमेंट्स जो हैं जो कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फ्रूट्स, उनको दी जाती हैं, या किसी को अगर ज़रूरत है किसी बीमारी की वजह से या ऑपरेशन के बाद या प्रेगनेंसी के अंदर, तो उनको सप्लीमेंट्स वगैरह दिए ज़्यादा जाते अच्छे हैं। विटामिन, क्योंकि एक अमूमन मैं आपको बताऊँ लोगों का ही होता है, डॉक्टर साहब ताकत की कोई गोली देते हैं, विटामिन की गोली देते हैं। अच्छा, उनसे कहो फ्रूट खा लें, फ्रूट में क्या विटामिन फ्रूट है? में क्या, ठीक है ना, तो ये जो तासुब है ये कितना ये सही है? आप इनको समझने वाली बात है कि विटामिन आम आदमी को, अगर नॉर्मल डाइट है खाते पीते लोगों को जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। विटामिन्स जो कि डिप्राइव्ड लोग हैं, जिनको पूरी ग़िज़ा से विटामिन नहीं मिल रहे हैं, उनको एडेड विटामिन ठीक है, देने चाहिए बिल्कुल। ठीक है। तो ये है खाने का। फिर ये तो एक क्वालिटी है, फिर इसका टाइम टेबल भी सही होना चाहिए, सही टाइम पे खाना खाना चाहिए। सुबह नाश्ता करना चाहिए, दोपहर को ज़ोहर के वक्त खाना खाएं, और फिर रात को मगरिब और इशा के दरमियान आप रात का खाना खाएं। तो ठीक है। फिर आपका सिस्टम हाँ, टाइम बिल्कुल टेबल सही। का मतलब नहीं कि आप अपने जो घड़ी और टेबल वो सही कर लें, आप अपनी जो रूटीन है उसको सही करें। आलिया साहबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहबा। सलाम जी, मुझे आपसे एक सवाल करना था। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक। जनाब? अच्छा, मुझे ये पता करना था ना कि मैं मतलब जब खाना खाती हूँ ना तो मुझे गैस हो जाता है, और अक्सर औकात मेरे सर में दर्द होता है। मतलब मैंने साइनस का भी टेस्ट करवाया और बाकी सारे टेस्ट, हीमोग्लोबिन का भी टेस्ट करवाया, एचबी लेवल भी पता करवाया, लेकिन मुझे गैस्ट्रिक का मसला है। वो कहते हैं कि मतलब आपका गैस जो है वो दिमाग तक आ जाता है। अच्छा, ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? मैं 36। माशाल्लाह। ये आपको जो गैस का मसला है कितने अरसे से है? ये मुझे तकरीबन मैं समझती हूँ 10 साल की उम्र से। जी जी कर सकते आप टेंशन ज़रा ज़्यादा लेती हैं? जी आप ज़रा टेंशन स्ट्रेसेस ज़रा ज़्यादा लेती हैं? जी बहुत ज़्यादा लेती बहुत ज़्यादा लेती हैं। अच्छा, आपके जो बाउल हैबिट्स हैं, आपको स्टूल रेगुलर पास होता है, डायरिया या कब्ज़ या कब्ज मोशन? मुझे है, अब मुझे कब्ज तकरीबन 2 साल से है। कब्ज़ 2 साल से है? जी मतलब कोशिश करती हूँ, काफी मतलब एहतियात करती हूँ तो ठीक हो जाता है, लेकिन मुझे है ये मसला। कब्ज़ भी है जी आपका? जी मसला है। वज़न पूछ सकता हूँ आपका? जी जी वजन 60 केजी। 60 केजी। इसमें कोई तब्दीली तो नहीं हुई है? तब्दीली नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ। हाइट मेरी 5 फीट है ना, जी तो उस जी। हिसाब से ये वेट थोड़ा ज्यादा है। लोग कहते हैं बीएमआई आपका ज्यादा है। अच्छा, ये बताइए कि कब्ज़ के लिए कभी कोई चीज़ इस्तेमाल की, इसबगोल की भूसी वगैरह या कोई और चीज़? जी जी मतलब जो डॉक्टर्स के पास चली जाती हूँ ना, फ्रूलैक्स एक दवाई है, नाम ले लिया मैंने उसका, तो वो भी मतलब खा लेती हूँ, उससे भी हो जाता है। लाइलेक है सिरप। नहीं, आपने कभी ऐसा हुआ है कि वो सब्जियां वगैरह का जो सलाद की टाइप होती हैं वो, या इसबगोल की भूसी वगैरह इस्तेमाल की हो कभी? इस असफगोल की भूसी तो कम करती हूँ। कम करती हैं? जी पानी पीती हूँ मैं। पानी पीती हैं? कितना पानी पीती हैं दिन में? पानी मतलब सुबह भी पीती हूँ, उठ के 2-3 गिलास, खाली पेट भी पी लेती हूँ, दिन में भी मतलब अंदाज़न पूरे दिन में कितना पानी पीती होंगी आप? 6 से 8 गिलास पी लेती हूँ। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? जी इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? पानी थोड़ा बढ़ाएं। अच्छा बढ़ाऊँ? अच्छा। बढ़ाइए। अच्छा, सही। पानी से क्या दुश्मनी, बढ़ाएं। एटलीस्ट जो है आप 10-12 गिलास पानी पिएं। डॉक्टर साहब कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम लग रहा है? मोस्ट प्रोबेबली यही है। इनको चाहिए थोड़ी एक्सरसाइज करें, वॉक करें और थोड़ा घूमें फिरें, क्योंकि ये बीमारी का तो कोई इसके अंदर अच्छा, ये जो गैस का जो है, ये देखें, एक तो मुझे लगता है पाकिस्तान में एक तरफ तो अखबार में पढ़ते हैं गैस नहीं है, दूसरी तरफ तो गैस की हमारे यहाँ भरमार है भाई। हर घर में हर इंसान गैस का सिलेंडर है, हर तो चीज़ ये गैस क्यों बनती है? नहीं, हाँ। ये और तो सर में मुझे बहुत दर्द रहता है, बहुत सर में भी ज्यादा दर्द दर्द रहता है। है? ठीक है जी, आली साहब बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं फोन बंद करती हूँ, फिर जवाब दीजिएगा। बिल्कुल जी। ये अपनी उसकी जो तकालीफ है उसको हर कोई शख्स जो है डिफरेंट तरीके से बयान करता है। कोई कहता है कि जी पेट फूल जाता है, कोई कहता है पेट में दर्द होता है, कोई कहता है कि गैस होती है, कोई कहता है कि जी मुझे खाना खाएं तो फ़ौरन डकारें आनी शुरू होती हैं। इनमें से कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ये सारी जो है वो बता रहे हैं, तो वो डॉक्टर को या मुआलिज को उस पर एतबार करना पड़ता है। एक चीज़ जो है कि किसी को नज़र आ जाए कि जी किसी को वॉमिटिंग हो रही है, या किसी को वज़न कम हो रहा है, या किसी का जो है हाथ लगाने से पेट के अंदर दर्द है, ये चीज़ें तो सारी डिटरमिन हो जाएंगी। अब ये जो है बीमारी, ये चीज़ें जो देखिए, है इनको जो है 36 ईयर्स यंग एज, अच्छी, कब्ज भी है, इनका कह रहे हैं वज़न ज़्यादा है, बीएमआई ज़्यादा है, इनका जो है वो कब्ज़ है, कब्ज भी है, अब गैस भी। तो गैस भी। व्हाट आर यू सस्पेक्टिंग कि इनको क्या लग रहा है अब आपको? ऐसे होल सारा डिस्पेप्सिया कह सकते हैं। अब उसकी वजह क्या है वो उनको हो सकती है नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया हो, एंडोस्कोपी करवानी चाहिए इनकी, अल्ट्रासाउंड करवाएं, देखें गॉल स्टोन वगैरह तो नहीं है मैदे के अंदर, या फिर नैश तो नहीं है, नॉन अल्कोहलिक जलन स्टीटोहेपेटाइटिस वगैरह तो नहीं है इनको? जी हाँ वो नहीं है, कोई लेकिन दर्द गैस नहीं है, गैस जलन? भी होता है ना, गॉल स्टोन की वजह से गैस भी हो जाता है विद
लुबे के पित्ते के अंदर अगर पथरी आ जाए अल्ट्रासाउंड करवा लें, अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए इनको। और इसबगोल वो कह रही है मैं नहीं खाती हूँ, तो ये उनको फ्रूट खाना चाहिए और इसबगोल भी लें ताकि इनका बाउल जो है वो नॉर्मल रेगुलेट हो, तो फिर इनका गैस का प्रॉब्लम ठीक है। आलिया साहिबा, पहली बात तो अपनी एक तो पानी बढ़ाएं। पानी हमारे जिस्म में 65 से 70% तो पानी है, तो इस पानी को ज़ाहिर बात है कि हम आप पी के पूरा करते हैं। पानी की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि हरकत में बरकत। जितने लोग सुन रहे हैं, चलना जो होता है ये आप जब चलते हैं तो आपका दिल भी अच्छा काम करता है, आपके फेफड़े भी, और आपकी जितना डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हज़म, उसकी भी बाकायदा मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। तीसरा, फ़ाइबर जो है अब अपनी ज़िंदगी में फ़ाइबर कहाँ से लेके आए? फ़ाइबर फ्रूट्स में मौजूद है। जो कच्ची सब्जियां हैं उनको धो के अच्छी तरह, ये नहीं कि बाहर जाके बाहर का सलाते हैं और गंदे पानी से धोते हैं। और इसके अलावा इसफोगोल की भूसी है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ आपका मिक्स है, कुछ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्योंकि 10 साल की उम्र से भी आपको ये मसला, और कुछ डिस्पेप्सिया, और अगर इससे भी सही ना हो तो फिर एक फिजिशियन के पास जाइए। वो आपका एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएगा कि रूल आउट करें कि कहीं आपके पित्ते में कोई मसला तो नहीं है, कोई पथरी वगैरह तो नहीं बन रही है। इंशाल्लाह आई थिंक इससे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। नाला साहब हमारे साथ कॉल पे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाला साहबा। वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र। जनाब? डॉक्टर साहब, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे सीने में ना तेजाबियत बहुत ज़्यादा है। तो मैं कुछ भी खाती हूँ ना तो मेरे ना इतनी तेजाबियत होती है कि जब तक मैं वॉमिटिंग नहीं कर लेती मेरी तबीयत सही नहीं होती, खास तौर पे कहीं बाहर का खाना खाने के बाद। वैसे तो मेरी कोशिश होती है मैं घर का खाना खाऊं। आमतौर पे सब्जी या फ्रूट में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, पानी में बेतहाशा पीती हूँ। उसके बावजूद ये है कि मेरी तेजाबियत बहुत होती है। आपने किसी को दिखाया कभी? मैंने दिखाया, बस ये है कि इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस सिर्फ मुझे तेजाबियत होती है। नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम ज़्यादा है कम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है। इसके लिए कोई दवा या कोई और तरीक़ेकार इस्तेमाल किया कभी? बस ये है कि अपना इसबगोल की भूसी ले लेती हूँ और ज़्यादातर जोर मेरा पानी पे होता है। पानी पे। ये बताइए, सीने में तेजाबियत को कितना अरसा हुआ है आपको? ये मुझे असल में बचपन में मैंने थोड़ी सी शायद मिर्चें ज़्यादा खाई हैं छुप के अम्मी से, तो वो शायद उसका असर है मेरे पे। मिर्चें आपको अच्छी लगती हैं? नहीं, बचपन में बस जैसे वो फ्रेंड्स वाला खाती थी उनके साथ थोड़ी सी मैंने खा ली, या वो ऐसी चटपटी चीज़ें, तो उसको खाने से मुझे लगता है कि साइड इफेक्ट मुझे अभी तक है। अच्छा, आपका वजन पूछ सकता हूँ? मेरा वजन है 74 kg। जी। थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा। ये थोड़ा सा जो है। और आपकी हाइट पूछ सकता हूँ? मेरी हाइट है 5'4". 5'4" हाइट तो आपकी अच्छी है, उसके हिसाब से वज़न थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये जो वज़न, डॉक्टर साहब उम्र कितनी है अभी आपकी? मेरी उम्र है 48। डॉक्टर साहब 74 kg वज़न है, सीने में जलन रहती है, हाइट 5'4" है। कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? अब तो मेरे ख्याल ये चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम, इसका इस्तेमाल तो नहीं करते? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं। ये बर्निंग है या एपिगैस्ट्रिक पेन है, ये तो एक खास तकलीफ है। नहीं, आप उनकी कॉल बंद करवा दूं? जी। ठीक है जी। नालिया साहबा, अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। हबीब साहब का भी सवाल मौजूद है, सरवर साहब का भी सवाल मौजूद है, नाहिद साहबा एक और है, उनका भी सवाल का सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाहिद साहबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी जनाब? मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे 6 महीने से 6 महीने पहले मुझे ऐसे लेटी हुई थी तो सोते में मुझे चक्कर आ गए थे बहुत ज़्यादा। इन्हें चक्कर ऐसे आए, वैसे मैं बैंक में जॉब करती थी जी। और अभी भी छुट्टी पर हूँ, तो मुझे चक्कर इतने सख्त ज़ोर से आए कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी चिकले में बैठी हुई हूँ और मुझे ज़ोर से कोई ज़ोर से घुमा रहा है और मैं उसमें चिल्ला रही थी कि मुझे रोको इस तरह। और उसके बाद जो ना वो उठ नहीं सकती, ना तकिए से सर उठा नहीं पा रही थी, ना दाएं बाएं देख सकती थी, बस वहीं पर ही पड़ी रही। उसके बाद डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ वगैरह दी, इंजेक्शन या ड्रिप्स वगैरह दिए, उसके बाद मैं उठी चली फिरी, लेकिन वो फिर मैं भूल गई कि मुझे कुछ हुआ था। अभी 6 महीने के बाद फिर मुझे वो सेम प्रॉब्लम वापस हुई है, तो पता नहीं क्यों हुई है, किस वजह से। ये तो आपको नज़ला जुकाम तो नहीं होता? नहीं, मुझे साइनस बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं। साइनस की बात नहीं कर रहा, नज़ला जुकाम, कान में दर्द? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, जो आप पिक्चर ये बता रही हैं ना, ये सस्पेक्टेड है कि ये बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो भी कहते हैं इसे, लग ये रहा है। क्यों डॉक्टर साहब? तो इसके लिए आपको मैं एक मशवरा दे देता हूँ कि इसमें होता ही यही है, इसमें लगता है दुनिया घूम रही है और रुक नहीं रही है दुनिया। जी, ठीक है, एग्जैक्ट। मेरे साथ भी हुआ एक दफ़ा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हुआ है तो कोई, मेरे साथ भी हो चुका है, मैं डॉक्टर हूँ, हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।
करना ये है, अब सवाल ये कि करना क्या है, जिस वक्त चक्कर आ रहे हैं उस वक्त आप लेट जाएं, ठीक हाँ, है। लेटी हुई अच्छा, होती और उसके बाद एक करवट में जो है ना, एक खास करवट में चक्कर बढ़ जाएंगे आपके, जी हाँ बिल्कुल जी। ठीक है। जी, तो जी। उस करवट से अवॉइड कीजिए। और उसके बाद फिर ये कि इसकी दवाएं हैं, ये फौरन चक्कर आधे घंटे 1 घंटे में ही ख़त्म होते हैं। ये इसके आप अगर खड़े होने की कोशिश करेंगे तो दोबारा आएंगे, उल्टी भी हो सकती है, मतली भी हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। ENT, ईयर नोज थ्रोट सर्जन जो हैं, ENT स्पेशलिस्ट, उनके डोमेन में ये आता है। आप किसी ENT स्पेशलिस्ट से अपने, क्योंकि जो कान है ना हमारे, कान सुनने का काम भी आते हैं, बैलेंस का काम भी करते हैं, तो थोड़ा सा कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है इंटरनल एयर में। हाँ, एक मामूली सी जरा सा बेन हुआ था कान में, मैं तो उसको ज्यादा लाइट ले लिया, मैंने सही कहा है, कोई मसला कोई बात नहीं, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मसला ऐसा है कि उस वक्त आप कुछ कर नहीं पाते हैं ना, चक्कर आ रहे हैं। हाँ जी। एक ENT स्पेशलिस्ट से अभी आप जब सही हो जाएं, एक दफ़ा मुआयना करवा लीजिए, इंशाल्लाह ताला आपका मसला, उसके कुछ मैन्यूवर्स हैं जो कि ENT स्पेशलिस्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला का मसला सॉल्व हो जाएगा, थैंक यू। ठीक है। एनीवेज नाजरीन, सवालात मौजूद हैं, नाला साहबा का सवाल भी मौजूद है, हबीब भाई आपका सवाल मौजूद है, मैं आपके सवाल का जवाब भी डॉक्टर साहब से दिलवाऊंगा, सरवर साहब का सवाल भी मौजूद है, लेकिन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।